CSS का मतलब क्या होता है पहले देखिए, गूगल पे चलते हैं। CSS स्टाइल शीट। ओके, सो आपका कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट एज है, ये डेवलपर क्या कहता है, उसको एक फॉर्मेट देता है। ओके, उसका विजुअलाइजेशन होता है, उसकी स्टाइल होती है, कैसा दिखा। एचटीएमएल डेवलपर से पूछना तो CSS में डालते कि वो जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं ना, वो बताएगा तुम्हें अच्छे से। अपन लोग तो क्या एज अ टेस्टर देखते हैं कि होता क्या है। पर वैसे जैसे उस पेज है, उसमें क्या अंदर माउस मूवमेंट, मतलब जावा स्क्रिप्ट एडेड है उसके अंदर, उसका स्टाइल क्या है, साइज क्या है, मार्जिन क्या है, स्पेसिंग क्या है, कलर क्या है, फॉन्ट क्या है, हर चीज का एक CSS होता है। ओके, तो उसको कहते हैं अपन CSS सेलेक्टर। सो अब अपन एक साइट पे चलते हैं, किसी ने किसी की, अब CSS के बेस पे अपन इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। ओके, साइड में गया मैं, इसमें अपन को दिख रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड, इसको इंस्पेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ गए। ठीक है, इंस्पेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। इसमें राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा तुम्हारा लिखा हुआ कॉपी सेलेक्टर। आ रहा है ना कॉपी सेलेक्टर? तो इसे क्या कहते हैं अपन, CSS सेलेक्ट। इसको कॉपी करो। ठीक है, क्या है CSS देखने एक बार इसका, सर यहाँ आपकी आगे स्क्रीन देखते हैं। विजिबल नहीं है शायद। तो दिख नहीं रही स्क्रीन? नहीं सर, ये हेलो, तो दिख स्क्रीन रही दिख रही है नहीं दिख रही? जी सर। दिख रही है सर। हाँ, मेरा वो यूजर नेम आ गया, कोई बोल रहा था ना स्क्रीन नहीं दिख रही। ये देखो इसका, तो इसका ये हैश यूजर नेम है ना, ये इसका CSS। तो इस नेम के अंदर ना इसने वैल्यूज डाल रखी है डेवलपर में, अपन को कुछ लेना देना नहीं है क्या नहीं है या क्या नहीं है, ये डेवलपर का काम। ठीक है, एज अ टेस्टर अपन को निकालना आना चाहिए CSS निकलता कैसे। तो अपन ने निकाला, ये CSS होता है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि CSS होता क्या है, सेलेक्टर होता क्या है, तो आपको बताना है ये कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जिसके अंदर कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि मतलब डेवलपर ये बताता है कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉन्ट साइज क्या होगी, स्टाइलिंग क्या होगी। ठीक है, पूरा HTML फॉर्मेट बताता है। ओके, अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं CSS सेलेक्टर का। सो ये ऊपर का तो मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, है ना। ये तो अपन पुराने प्रोग्राम से आप लोग भी कर लेना, तो टाइम वेस्ट करें इसमें। ठीक है, अपन साइड पे गए। फाइन, इसको मैं लिख नहीं रहा है ना, आप लोग अपने आप बना कर सकते हो ना साइट को खोलने का। ओके, इसके आगे का कोड लिखूंगा मैं। Sorry. ठीक है, इसमें गए। अब अपन ने साइट लॉन्च की यहाँ पे, page.update। अब अपन को इसका लोकेटर निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर। ओके, मेरे को कौन सा लोकेटर निकालना है, साइट पे गए, कॉपी सेलेक्ट। ठीक है, कॉपी किया। देखो कोई भी प्रोग्राम समझ में नहीं आया ना, तो पेन और पेंसिल से लेके ट्रेस लिख करो। बेस्ट प्रोग्रामर वही बनता है जो पेन और पेंसिल से ट्रेसिंग करता है, उसको समझ में आता है ये वैल्यू यहाँ जा रही है, ये जा रही है। कभी भी अपन प्रोग्राम पढ़ के उसको एनालाइज नहीं कर सकते। फिर उसके अंदर वैल्यू डाल दी तो मतलब फिल। मैं डालता हूँ इसमें एक कोई सा भी यूजर नेम डाल देता हूँ कि ऐसे डाल देते हैं अपन, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर। ये हो गया मेरा यूजर नेम। अब मानो मेरे को पासवर्ड भी लेना है। ओके, यहाँ गया, अब वेट पेज डॉट लोकेटर
ये यहाँ है, इसका निकालते हैं पासवर्ड अपन, इंस्पेक्ट करते हैं, कॉपी, कॉपी सेलेक्टर, पासवर्ड डॉट फिल, इसमें डाल देते हैं अपन SEC सीक्रेट अंडरस्कोर पासवर्ड, सीक्रेट सोर्स। ओके, ये मैंने पासवर्ड। अब थोड़ा सा इसके बाद वेट लगाता हूँ मैं, वेट फॉर टाइम आउट। ओके, यहाँ देता हूँ 2000। अब अपन करते हैं, लॉगिन बटन पे ही क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, ये आ गया, कॉपी सेलेक्टर, ठीक है, यहाँ गए, यहाँ डालता हूँ अवेट, अवेट पेज डॉट लोकेटर। ओके, लॉगिन बटन, इस पर क्या करेंगे, क्लिक, ठीक है, फाइन। अपन जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट पेज आया है उसका जो URL है उसमें इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल है नहीं। कुछ तो वेरीफाई करेंगे ना कि नेक्स्ट पेज पे आए या नहीं आए, ठीक। तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने डाल दिया कि नेक्स्ट पेज में अपने इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल है या नहीं। तो मैं इधर गया, तो उसके लिए एक्सपेक्ट होता है और अपन ने इसलिए इंपोर्ट किया एक्सपेक्ट को यहाँ पे, ठीक है, अवेट एक्सपेक्ट पेज डॉट सॉरी, यू हैव टाइटल, है ना, यहाँ डालेंगे, क्या होना चाहिए, डॉट इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल स्लैश, ठीक है, एक टॉल लगा देता हूँ बंद होने से पहले। तो रन करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, फाइन, यहाँ आ गए, PSSSELECTOR, ठीक है, लॉन्च हुई, ठीक है, तो दोनों डाला इसमें वैल्यू, नेक्स्ट पेज पे आया, वेरीफाई करेगा इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल को, फेल हुआ है कुछ, अगर वो फेल क्या होता है, ये यहाँ फेल हुआ है, सॉरी टू हैव टाइटल नहीं है, वो URL है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो टाइटल नहीं है, URL है। टाइटल अलग चीज होती है, URL अलग चीज होती है। टाइटल तो क्या है, प्रोडक्ट है, ये स्वैग लैब है ना, ये है टाइटल, तो रिस्पेक्ट करोगे इसको तो ये टाइटल होता है। ये चीज देखनी आनी चाहिए आप लोगों को, है ना, कि इसमें गया तो देखो टाइटल है ना, टाइटल स्वैग लैब है। ओके, अपन ने देख रहे हैं URL, राइट, तो ये है यहाँ पे URL। ओके, अब रन करते हैं, ठीक है, पास हो गया, ये बना लो एक बार। अरे यार राजस्थान रॉयल हार गया यार। थोड़ा सा कम हो गया था सर स्कोर। अरे बेचारे उस बच्चों, ये सूर्यवंशी के लिए लायक टीम नहीं है ये, बेकार टीम है वैसे देखा जाए तो, सब उस पर डिपेंड था, पूरा इस बार पूरा IPL उस पर डिपेंड था। क्या? हार गए, अब क्या करें। सोच रहे थे बहुत राजस्थान जीतना चाहिए।
ये तो क्या मेरे को ऐसा लग रहा है फिक्स है कि ये जीटी को ही जिताएंगे। नहीं, आरसीबी जीतेगी सर। अब तो जीटी नहीं जीतनी चाहिए। क्योंकि अब मेरे को तो इसलिए आरसीबी लगा ही कि जीते। उन्होंने क्या इनका फाइनल भी चेंज करके जीटी का वही ले गए अहमदाबाद। पहले बैंगलोर में था भले फाइनल। ही अहमदाबाद ले जाए, फिर भी बैंगलोर ही जीतेगी अब तो। अब तो सोच रहे थे कि राजस्थान जीते, नहीं तो अब आरसीबी है सपोर्टर। ये राजस्थान जैसी टीम है ना, उसका यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात थी। वो तो ये सूर्यवंशी ले आया। हम्म। दिल टूट गया यार। बच्चे का दिल टूट गया, मेरे को बच्चे का दुख है। चलो बना लो, दूसरा बनाते हैं। सर जैसे अपन सेलेनियम में कोई वेरिएबल में स्टोर करते थे ना, वेब एलिमेंट, और वेरिएबल का नाम हाँ उसमें स्टोर इक्वल कर लो। टू, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें करके फिर उस पर डायरेक्ट डायरेक्ट फिल कर दो। पहले तो अपन स्टेट, एक ने क्वेश्चन पूछा था ना कि अपन स्टेटमेंट सिलेनियम में वैसे लिखते हैं और ऐसे यहाँ लिखते हैं। वो पिछली बार। डायरेक्ट एक लाइन, वन लाइन में, हाँ 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 मतलब कोड शॉर्ट हाँ हो ना, तो हाँ हाँ। करके देखा था, हो गया। हो गया है वो। ना, ये हो गया, यही तरीका है वो, है ना। हाँ हाँ। चलो, अगर करना चाहो तो कर लो। अच्छी चीज है वो भी, बड़े प्रोग्राम्स में काम आती है वो। हाँ जी सर, देखता हूँ।
हो गया? अगला करें। देखो एक नया चीज, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, समझने की कोशिश करना है। तो अगर मैं खोलता हूँ एक साइट, जैसे क्या bbc.com खोलता हूँ, है? ये साइट खोलूंगा, इसमें देखना मैं क्या करता हूँ, ये क्या सारे लिंक्स हैं, ये सब लिंक्स हैं, जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे लिंक्स हैं। किसी को भी इंस्पेक्ट करो तो ये देखो, ये सब लिंक्स है ना, ए के अंडर आते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ए, तो ये टैग नेम ए का मतलब क्या होता है? तो टैग नेम ए का मतलब होता है जो भी लिंक है ना, वो टैग नेम ए में आता है। जितने भी लिंक्स है ना, देखो ये टैग नेम ए में आया, इस लिंक को निकालता हूँ, तो ये भी देखो यहाँ से जा रहा है, चालू हो रहा है ना। इस ऊपर लेते हैं, इसको निकालता हूँ, तो देखो ये खुद ही पूरा ए के अंदर आ रहा है टैग नेम। सो लिंक्स, अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज में जितने भी लिंक्स है ना, वो सब प्रिंट हो जाए। ये होम भी लिंक है, पेज न्यूज भी लिंक है, सारे लिंक्स है ना आपके प्रिंट हो गए। ओके, ये मेरा टारगेट है। अब अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं। इंपोर्ट टेस्ट कॉमा एक्स पी एक्सपेक्ट फ्रॉम राइट टेस्ट, टेस्ट में आता हूँ और द लिंक और वेबसाइट। ओके, कॉमा पेशेंट पेज प्रिंट। अरे गलत ब्रैकेट दे दिया ना। वेरीफाई ऑल द लिंक्स। ठीक है, ये अपना टेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपनी साइट पे पहले, है ना, अवेट पेज डॉट गो टू। ओके, अपन चलते हैं https स्लैश bbc.com। ठीक है, इसमें चलते हैं। थोड़ा सा वेट लगाता हूँ, लोड करने के लिए 3-4 सेकंड लगा देते हैं इसमें। अवेट पेज डॉट वेट डॉट टाइम आउट। ओके,
लोकेटर इक्वल टू ओके, सारे आ गए। ये पूरे जो उसमें पूरे मैंने सारे शब्द एक एक पूरे निकाल लिए। अब फॉन्ट ऑल टेक्स्ट इज इक्वल टू अवेट डॉट सॉरी अवेट लिंक लोकेटर डॉट ऑल टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट निकाल लो, उनको प्रिंट करा लो। कंसोल डॉट लॉग कॉन्टेक्स्ट सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। अब ये फाइल का नाम है, क्या हुआ? सर मैं बोल रहा हूँ कुछ सिलेक्टेड अगर लिंक जो है ना एंकर टैग में, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने कि सिलेक्टेड एक नहीं क्या दिया हुआ है, वहां पे 10 लिंक्स है, वही अपने को निकालना हो तो हाँ फिर तो इफ वो कंडीशन लूप लगा लगा दो, के निकालना पड़ेगा। इफ कंडीशन लगा दो फॉर लूप में, अच्छा अच्छा। है ना। इससे तो एंकर टैग में जितने भी वेब पेज पे पूरे हो गए तो पूरे प्रिंट हो जाएंगे ना। हाँ, फिर कोई बोल फिर कोई इंटरव्यू आ रहा है कि किसी एक पे लिंक कराओ, उसके अंदर जाना है आपको, उस पर क्लिक कराना है, ये चेक करना है वो क्रैश तो नहीं हो रहा है, फिर क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, यस सर, है ना। क्वेश्चन तो कि बहुत आपको एक बने दस बन दस में सकते से हैं। एक ये वाला निकालना है ना। अगर आपको मैंने हाँ टेबल हाँ दे दी, टेबल के अंदर से मेरे को केवल एक खिलाड़ी का निकालना है, राहुल द्रविड़ का, उसने कितने रन बनाए। हाँ हाँ। पर अब वो इससे अपने को, एक हाँ, इससे एक अपन को इंटरव्यू में ऐसे ही पूछा था मुझे ना, क्रिक बज का था। क्रिक बज हम्म में एक मैं नहीं कर पाया था ना, वो हम्म सना खान जितने जगह पे है नाम, ऐसे पाकिस्तान की कोई तो मैच का बताया था, तो हम्म उसका एक्स बात निकाल के बताओ ना। डायनामिक एक्स बात था वो, तो नहीं निकाल पाया था वो मैं। तो सिंपल है, देखो डायनेमिक एक्स बात तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हें। देखो एक मिनट, ये दिख रही है ना मेरे कोड। हम्म, देखो पहले इसको एक सेकंड देखो, फ्रेम आ गया लॉजिकल ऑपरेटर नो एक्स बात। ये देखो ये एक डायनेमिक है ना, आधा निकाला, यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ एक्स बात। ये अपन करेंगे, ये वाला प्रोग्राम है अपने पास। ओके, ठीक है ठीक। बना रखा है मैंने। हेलो, ओके सर। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। टीवी से ओवर की, देखो पूरे लिंक्स प्रिंट कर दिए। जितने भी लिंक्स है ना उसके अंदर 123 लिंक करीब थे, सारे सारे को। अगर मैं इसकी जगह चेंज कर देता हूँ, भास्कर कर देता हूँ, भास्कर के सारे लिंक्स प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आप बना लो इसको, ये सारे लिंक्स प्रिंट करने का काम अपन ने केवल एक लोकेटर से निकाला है। तो ये अपने क्या मल्टीपल एलिमेंट्स निकाले हैं। सिलेनियम में क्या होता है, फाइंड एलिमेंट और एलिमेंट्स होते हैं दो चीजें। फाइंड एलिमेंट क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट निकालता है, एलिमेंट्स यहाँ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारे निकाल देता है। ये सिलेनियम से मेरे को बेटर लगी है ये, प्ले राइट, स्मार्ट हाँ सर, ज्यादा है। मतलब इजी है हाँ, एकदम ना। मतलब उसमें अपन ले बहुत लिए ही मतलब टाइप स्क्रिप्ट कोई, बिल्कुल अपन ले हाँ लिए, फर्स्ट टाइम की चीज है, इसलिए थोड़ी सी वो पर इसकी हैंडलिंग इजी है। हाँ, वही स्क्रीनशॉट वगैरह मेथड वगैरह भी देखा ना मैंने, तो मुझे हाँ इजी लग रहा है ये सारा ना। हाँ, इतना उसमें तो कुछ नहीं स्क्रीनशॉट है का कि पाथ बताओ, फिर स्क्रीनशॉट के 4 फंक्शन है वो हाँ कॉल करो,
तो जाके स्क्रीनशॉट वो आता है। कास्टिंग वगैरह, हाँ कास्टिंग वगैरह, गेट हाँ स्क्रीनशॉट आउटपुट फाइल, लोकेशन डालो, वो मतलब ज्यादा ही वास्ट है हाँ, उसके कंपेयर टू। ये थोड़ा है ना मतलब इजी दिख रहा है। हाँ। तो धीरे धीरे सब इजी होगा। वन लाइन ऑटोमेशन आ जाएगा किसी टाइम पे, आज से 5-7 साल बाद। हाँ वो तो है सर। जो इजी होगा सब इजी करेंगे। टफ तो वो है जो उनको बना रहा है, आप कीमत तो उसकी होगी जो इन चीजों को बनाएगा। हाँ वही है, कोई और टूल आ जाएगा तब तक तो 5 साल में। भी तुम जब लास्ट में करोगे ना एमसीपी, एमसीपी और एआई का अपना वो जो है, उसमें हम्म। तो तुम बोलोगे ये क्या था सर, इतनी कोडिंग क्यों की इतनी अपन ने। नहीं और पता तो मैप कर देगा होनी सारा। चाहिए ना। वही तो। सर एक पूछना था आपसे, हाँ क्या। कब से आया है मतलब मार्केट में? है प्ले राइट आया कब से मार्केट? हो गए ये लास्ट साढ़े 2 ईयर चार तो साल पता है मतलब एक्चुअल। साढ़े अच्छा, तीन 2 साल का लास्ट। एक्सपीरियंस, मैक्सिमम 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इसमें। अच्छा, हो गए 3-1 साल। तो मतलब मैंने भी 3-4 साल बूम ही से ही सुना है। कब से आई है सर, ज्यादा बूम ये बूम तो ये चीज का? है जब 1 1.5 एआई का साल हो गया इसके था साथ इंटीग्रेशन हुआ है ना। एमसीबी वाला। हाँ एमसीपी छोड़ो, और ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। हाँ माइक्रोसॉफ्ट है तो अभी हम्म। लोग जा रहे हैं उस। मेन रीजन वही है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। हम्म, हम्म। सही है। बताओ तो तब मतलब 1.5 2 साल का है एक्सपीरियंस, इतना ही बताओ बस। सही है मतलब। हाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं हो तो गया कुछ लोग ज्यादा ही फेंकते हैं ना सर, ज्यादा है। फेंकेंगे तो हो जाएगा काम। ज्यादा ही फेंकने लगे तो 3 साल, 3.5 साल। इसका तो 1.5 साल का 2 साल का बताओ, 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत। वही रियलिस्टिक लगना चाहिए थोड़ा हम्म। जब हम्म। बताते हैं तो। ठीक है और सर। तुम उससे ज्यादा का इसको कर भी नहीं पाओगे क्रैक, क्योंकि एक्चुअल में देखो ना इंटरव्यूअर है इसका इतना भी लेने वाला, ना इंटरव्यू देने वाले हैं। वो तो भी अभी है। धीरे धीरे मार्केट में बढ़ेगा, जब बढ़ेगा देखेंगे तो कुछ और आएगा, कुछ और सीखेंगे। सही है। जब से कर रहा हूँ सर ये प्ले राइट सही लग रहा है मतलब ना। हम्म। सेलेनियम में तो मेथड वगैरह थी थोड़ा है ना, था मतलब कॉम्प्लेक्स सारा मतलब सीखने के लिए, बट प्ले राइट सही लग रहा चीजें इजी होती हैं टाइम टू टाइम। है। वही। अब तुम मोबाइल पे टीवी देखते हो, हम्म। कभी एंटीना हिलाना पड़ता था छत पे चढ़ के। वो हिलाया हुआ है सर, एंटीना वाले दिन तो केबल चोरी भी की हुई है, पता हो तो। हाँ तो केबल वही तो नाम बता का रहा हूँ, चीज भी चीजें थी ना। चीजें मैं क्या चीजें इजी होती हैं मैं धीरे क्या धीरे। करता था पता है क्या? शाम में जैसे 6 बज जाते थे ना, तो केबल नहीं क्या, वो मेरा जो टीवी का वायर था ना उसमें लगा देता था, तो जी सिनेमा वगैरह चैनल आ जाते थे। और सुबह जैसे होती ना, तो तब है ना निकाल देते थे। तब केबल था 150 रुपये पर मंथ सर। और हम्म। 2005 का टाइमिंग था वो। तो इतना मतलब
पैसे घर वाले भी नहीं लगाए, वो बोले तुम दूरदर्शन देखो, शक्तिमान और वही। तो फिर भी ये करते थे, मतलब तब देखने का मजा ही अलग था कुछ। यही तो बता रहा हूँ मैं, टाइम चेंज होता है। चलो आगे का पढ़े पढ़े। हाँ सर। हो गया आप लोगों का ये सब? अब नेक्स्ट अपन देखेंगे एक्सपाथ। अब एक्सपाथ होता क्या है? अभी साइड खोल लेता हूँ वही वाली। देखो होता क्या है एक्सपाथ, यहाँ इंस्पेक्ट करोगे तो देखो ये रास्ता होता है, ये जो पूरा होता है ना, ये दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं डॉम। कई बार टेक्निकल जब बैठोगे ना, ऑटोमेशन करोगे, टेक्निकल टीम के साथ बात करोगे, तो वो बोलती है डॉम में देख लो। तो कंफ्यूज मत होना डॉम क्या होता है। डॉम, इसे डॉम कहते हैं, है ना, ये जो पूरा एरिया है इसको डॉम कहते हैं। फाइन। अब इसमें आपका रास्ता होता है, वर्ल्ड है, आपका घर कहाँ है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर एशिया है, एशिया में साउथ एशिया है, साउथ एशिया में इंडिया है, समझो, इंडिया में राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है, जयपुर में सोडाला है, सोडाला में रामनगर है, उसमें गली नंबर 5 है, गली नंबर 5 में एड्रेस। उसी तरीके से एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। कहाँ से चालू हुआ, ऊपर से, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर, इसके अंदर, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, कॉपी करूँ, फुल एक्सपाथ निकालूंगा, पेस्ट कर, ये देखो उसका पूरा रास्ता आ गया। ऊपर एचटीएमएल में जाओ, फिर बॉडी में जाओ, फिर डिप में जाओ, ये देखो बता रहा है ना, पूरे ऊपर एचटीएमएल में जाओ, एचटीएमएल है उसके अंदर, बॉडी में जाओ, फिर इसके अंदर ये वाला डिप खुल रहा है, फिर उसमें ये डिप खुल रहा है, फिर उसके अंदर इनपुट में ये सब, ये आप लोग निकाल के देखना पेन और पेंसिल से, निकाल के देखना कैसे निकला है, कौन सा क्या खुल रहा है। ओके, इसके अंदर डिप में इसमें गए तो यहाँ जाके इनपुट लास्ट टैग आएगा, वो वाला आपका वो है। ओके, जो अपना लास्ट इनपुट आया है, देखना, ये अपना लास्ट इनपुट। इसमें डिवीजन 1 क्यों है, क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर वाला डिवीजन है एक। ओके, इसके फर्स्ट डिवीजन के अंदर ही आ रहा है, इसके फॉर्म के अंदर आ रहा है। ओके, तो ये पूरा आपको उनको देखना पड़ेगा ट्रेस। पहले उसके अंदर कई डिवीजन हो सकते हैं, उसमें से कौन सा खुल रहा है। लिखाता कोई नहीं है, इतना बड़ा एक्सपाथ कोई नहीं लिखा है, वो लिखाते हैं छोटा एक्सपाथ बताओ। और छोटा एक्सपाथ कैसे है, ये तो आपका फुल हो गया। छोटा एक्सपाथ क्या है, कॉपी। अब ये छोटा एक्सपाथ क्या होता है, मैंने एब्सोल्यूट एक्सपाथ तो बता दिया तुम्हें। एक ये है कि वर्ल्ड में जाओ, वर्ल्ड में राजस्थान, इंडिया, ऐसा बता दिया मैं तुम्हें। छोटा एक्सपाथ क्या है, तुम इतने मशहूर हो, उसकी पूरी दुनिया जानती है, जयपुर के सीएम को लेटर भेज दो, सीधा आ जाएगा, कोई उसको एड्रेस देने की जरूरत थोड़ी है। सीएम आउट जयपुर, कहीं से वो लेटर पहुंच जाएगा। ओके, तो ये है आपका, बिल्कुल कि आपका कुछ जो भी आइडेंटिटी नहीं है, वो एक यूनिक है, वो आपकी यूनिक है। सो उसे अपन कहते हैं कि पूरा रिलेटिव, और ये एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट कैसे निकाला अपन ने, साइड पे चलते हैं, Ctrl+F करो यहाँ, जो, ओके फाइन। अब एक्स पाथ स्टार्ट कैसे होता है, एक्स पाथ स्टार्ट कैसे होता है, तो यहाँ पे दो आप // स्टार। स्टार का मतलब हो गया पूरा पेज, स्टार का मतलब हो गया पूरा पेज। इसको रिस्पेक्ट करो, इसमें देखो कुछ भी तुम्हें ऐसा लग रहा है जो यूनिक है, तो मेरे को एक आईडी भी दिख रहा है, तो मैं ऐसा देता हूँ, इसमें ब्रैकेट लगाओ, आईडी इज इक्वल टू, सही होता है ना, रिस्पेक्ट किया गया, कहाँ गया सर तो वही को, लगाते हैं क्या यहाँ पे? हाँ @ सॉरी भूल गया था, अच्छा। हाँ @ लगेगा, सॉरी।
एट द रेट लगा यहाँ पे यूजर है और ये डबल कोट्स में आएगा। सर एक चीज बताना, एक मिनट सिलेक्टर। हाँ, कर लो सर, कंटिन्यू कर लो। में जो डैश है ना बीच में यूजर नेम के बीच में, देखो है नहीं है ना, तो तुम दिखाई नहीं, अब मैंने दिया, देखो फाइंड कर लिया इसे। ठीक है, तो ये तरीका होता है जो अपन एक खुद बनाते हैं। फाइन, तो इसे अपन कहते हैं एब्सोल्यूट। अपन ने, अब मेरे को मानो इसका बनाना है, इसमें लॉगिन बटन है, आईडी ले लेता हूँ मैं, लॉगिन बटन आईडी ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ आगे देता हूँ आईडी, इसको चुन लिया। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एक्स। ओके, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि ऐसे बना के देखिए, सिंपल है, यूनिक चीज पकड़ो बना दो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इसमें अपन वो रियल टाइम में जो सिलेक्टर सब करके एक्सटेंशन आता है ना, जिससे अपन एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपात ले पाते हैं ना, सर वो यूज करते हैं क्या अपन? जो टूल की बात कर रहे हो? हाँ, जो एक्सटेंशन आता है, टूल नहीं, एक्सटेंशन हाँ क्रोम में मतलब ऐड क्रोम करते हैं ना। वगैरह का ना, क्रोम वगैरह हाँ फायरफॉक्स वगैरह का ना। हाँ हाँ। नहीं मत करो, मत करो यूज, खुद ही बनाओ। अच्छा। और सर इसमें अपन दो एंड और वो कंटेंट्स वगैरह भी देखने वाले हैं क्या, जो एंड दो करेंगे ना, अभी चीजें? अभी करेंगे, ऑपरेटर करेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, अब देखो इसमें चलते हैं अपन, प्रोग्राम बना दो। ठीक है, हाँ, अब इम्पोर्ट टेस्ट डॉट वर्किंग एक्सपांड।